प्रेग्नेंट होते ही सब एडवाइस देने आ जाते हैं, ये खाओ वो खाओ, ऐसे बैठो वैसे सो जाओ। लेकिन जब एक्सरसाइज की बात आती है तो या तो बस बोलते हैं केयरफुल रहो या फिर सीधा कह देते हैं आराम करो। पर रियल सवाल ये है, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो कौन सी एंड कितनी। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज को लेकर कंफ्यूजन होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हम यूजुअली सिर्फ दो एक्सट्रीम्स देखते हैं। एक तरफ बिल्कुल मत हिलो, दूसरी तरफ परफेक्ट बम के साथ इंटेंस वर्कआउट रूटीन्स। बट सच ये है, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज ना जीरो होती है ना एक्सट्रीम, वो इंटेंशनल होती है और जेंटल होती है। एक्सरसाइज का मतलब प्रेगनेंसी में क्या होता है, चलो मामास इसको सिंपल बनाते हैं। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि वेट लॉस का गोल रखा जाए या हैवी वेट्स उठाए जाए या आप एक स्ट्रॉन्ग मॉम हो ये प्रूफ करने के लिए पेन सहे जाए। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज का मतलब होता है बॉडी को सपोर्ट करना, ब्लड सर्कुलेशन बेटर करना, पोस्चर और जॉइंट सपोर्ट देना, बैक पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग को कम करना, और मेंटली थोड़ा स्टेबल और काम फील करना। एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में परफॉर्मेंस नहीं होती, एक्सरसाइज प्रिपरेशन होती है। क्या प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज सेफ है? शॉर्ट आंसर दे तो ज्यादातर अनकॉम्प्लिकेटेड लो रिस्क प्रेगनेंसीज में डॉक्टर की गाइडेंस के साथ जेंटल एक्सरसाइजेस सेफ मानी जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है। इसलिए बेटर सवाल ये नहीं है कि एक्सरसाइज अलाउड है या नहीं, बेटर सवाल ये है कि मेरी बॉडी आज क्या अलाउ कर रही है। चलिए अब जानते हैं ट्राइमेस्टर वाइज एक्सरसाइजेस, क्या करें एंड क्या अवॉइड करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो अराउंड 0 to 12 वीक्स होते हैं, इस स्टेज पे बॉडी ऑलरेडी एक मैसिव इंटरनल काम कर रही होती है, बेबी के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, इसलिए फटीग, नॉजिया, डिजीनेस, लो एनर्जी बिल्कुल कॉमन है। इस ट्राइमेस्टर का गोल फिट बनना नहीं होता, गोल होता है सर्वाइवल एंड सपोर्ट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्लो वॉकिंग, लाइट स्ट्रेचिंग, जेंटल प्रीनेटल योगा, बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब जनरली सेफ होते हैं। और अब जो अवॉइड करना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, जंपिंग, जर्की मूवमेंट्स, ओवर हीटिंग, ओवर एक्सर्शन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर सिर्फ वॉक हो रही है या सिर्फ रेस्ट, दोनों भी सही है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अराउंड 13 to 27 वीक्स में होता है। ये यूजुअली सबसे कंफर्टेबल फेज होता है, एनर्जी थोड़ी बेटर होती है, नॉजिया कम होता है। पर एक इम्पॉर्टेंट चेंज होता है, जॉइंट ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं हार्मोनल इफेक्ट के वजह से, इसलिए एक्सट्रीम मूवमेंट्स रिस्की हो सकता है। जनरली कंफर्टेबल पेस पे वॉकिंग, प्रीनेटल योगा, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रॉपर टेक्निक के साथ ये सब सेफ होता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अवॉइड करें ज्यादा देर पीठ पे लेटना, ओवर स्ट्रेचिंग, ब्रेथ होल्ड करना या सडन डायरेक्शन चेंजेस। सेकेंड ट्राइमेस्टर गोल्डन फेज होता है, पर एक्सरसाइज कंट्रोल के साथ कीजिए, कंपटीशन के साथ नहीं। थर्ड ट्राइमेस्टर 28 वीक्स ऑनवर्ड्स होता है। इस फेज में फोकस नेचुरली शिफ्ट होता है। अब एम होता है कंफर्ट, मोबिलिटी, ब्रीदिंग एंड मेंटल प्रिपरेशन फॉर बर्थ। यहाँ इंटेंसिटी के साथ कम, अवेयरनेस के साथ एक्सरसाइज करना होता है। जनरली स्लो वॉकिंग, जेंटल स्ट्रेचिंग, पेल्विक मोबिलिटी मूवमेंट्स, ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो। थर्ड ट्राइमेस्टर में अवॉइड करो हैवी वेट एक्सरसाइजेस, कोर पे ज्यादा स्ट्रेन देना, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइजेस या कुछ भी जो ब्रेथलेसनेस, पेन या डिजीनेस दे। थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज का मतलब पेस कम करना और बॉडी को स्पेस देना होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर के एक्सरसाइजेस सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए नहीं बल्कि पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। जेंटल वॉकिंग ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करती है और डिलीवरी के बाद अर्ली मूवमेंट को ईजियर बनाती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन बॉडी की एक्स्ट्रा टाइटनेस को कम करती है।
जो हीलिंग और ब्लैडर कंट्रोल के लिए ज़रूरी होता है। लाइट स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, बैठना, उठना और बेबी को होल्ड करने जैसे डेली पोस्टपार्टम मूवमेंट्स को सपोर्ट करती है। ये एक्सरसाइजेस नर्वस सिस्टम को भी ट्रेन करती है। इससे पोस्टपार्टम में आपकी बॉडी जो डिलीवरी शॉक से गुजरी है उसको कम करने में एंड आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाने में हेल्प करती है। इन शॉर्ट, थर्ड ट्राइमेस्टर में सेफ मूवमेंट्स आपको स्मूदर और मोर कॉन्फिडेंट पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए प्रिपेयर करता है। ये ध्यान रखना कि एक्सरसाइज के टाइम सारे ट्राइमेस्टर में हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर हीटिंग अवॉइड करनी चाहिए। कंफर्टेबल क्लोथ्स और सपोर्टिव फुटवेयर पहननी चाहिए। फ्लैट सर्फेसिस पे एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए एंड एम्प्टी स्टमक या बिल्कुल भरे पेट पे वर्कआउट ना करें। इसके अलावा आप एक टॉक टेस्ट भी कर सकते हो, जिसमें आप अगर एक्सरसाइज या वॉक करते वक्त कंफर्टेबली किसी से बात कर सकते हो तो आपकी एक्सरसाइज या वॉकिंग की इंटेंसिटी सेफ है। एंड अगर आप नहीं बात कर सकते या स्ट्रगल कर रहे हो बात करने के लिए तो आपको स्लो डाउन करके एक ब्रेक ले लेना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा डिस्कम्फर्ट नॉर्मल होता है। पेन, डिजीनेस, ब्लीडिंग या शार्प क्रैम्प्स नॉर्मल नहीं होते। ऐसे केसेस में तुरंत स्टॉप करें और मेडिकल एडवाइस लें। एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल बेनिफिट नहीं देती। जेंटल मूवमेंट स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस कम करती है, बॉडी के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करती है। फटीग, ब्रेथलेसनेस, डिस्कम्फर्ट, ये सब बॉडी के सिग्नल्स होते हैं, वार्निंग्स नहीं। एंड जब आप कॉन्शियसली मूव करते हो तो ये सिग्नल्स आप समझ जाते हो एंड अपनी प्रॉपर केयर आप कर सकते हो। हर प्रेगनेंसी यूनिक होती है और प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो या कॉम्प्लिकेशंस हो या डॉक्टर ने रेस्ट एडवाइस किया हो तो एक्सरसाइज हमेशा मेडिकल गाइडेंस के साथ ही होनी चाहिए। एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में कंपलसरी नहीं है, पर मूवमेंट थोड़ा भी आप कर पाए अकॉर्डिंग टू योर लिमिट्स वो भी काफी है। आज सिर्फ 10 मिनट आप चल पाए हो, इनफ। आज सिर्फ बेड पे स्ट्रेचिंग हुई हो, स्टिल इनफ। प्रेगनेंसी का गोल फिट दिखना नहीं होता, गोल होता है मेंटली सपोर्टेड, फिजिकली कंफर्टेबल और इमोशनली सेफ रहना। मामास कमेंट में बताओ, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज को लेकर आपका सबसे बड़ा डाउट क्या है? वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।